सो बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स का चैप्टर नंबर 18 ऑफिशियली रिलीज हो चुका है एंड ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा क्रेजी है। आज इसी वाली वीडियो में मैं डिटेल में चैप्टर को कवर करूंगा एंड ऑल्सो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम इवेंचुअली 5th ग्रेट निंजा वॉर की स्टार्टिंग को विटनेस कर रहे हैं। एज इतना तो कंफर्म है कि बोरुटो भाई ये बोरुटो क्या है यार। एनीवेज मैं ये कह रहा था कि हमको इतना तो पता ही है कि शिंजो 2 ब्लू वॉर्टेक्स में वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट है एंड बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट बोरुटो एंड शिंजूस के बीच में ही होगी। एज हम मांगा के प्रीवियस चैप्टर्स में ही देख चुके हैं कि शिंजूस कितने ज्यादा पावरफुल हैं। लिटरली काशिन कोजी शिकामारू से कहता है कि भाई जूरा से फाइट मत करना, उसे देखते ही वहां से भाग जाओ भाई। एंड ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि इतने बड़े थ्रेट का सामना करने के लिए सारे के सारे ग्रेट निंजा विलेजेस साथ में आके ही उनसे लड़ेंगे। सो हम डेफिनेटली किसी ना किसी पॉइंट पर जाके 5 ग्रेट निंजा विलेजेस वर्सेस शिंजूस की फाइट देखेंगे जो कि 5th ग्रेट निंजा वॉर होगी, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा क्रेजी होगा। बट उस सब को छोड़ते हैं अभी बात करते हैं बोरुटो चैप्टर नंबर 18 की। लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि काशिन कोजी ने शिकामारू से बात करके सारदा, मित्सुकी एंड कोनोहामारू को सैंड विलेज में भेज दिया था। एज उसकी फ्यूचर देखने वाली पावर से उसे पता था कि वहां पर मित्सुरी एंड रyu भी आने वाले हैं। वहां पर जाकर हमको पता चला था कि बैडी मित्सुरी रिज हो चुकी है अपने कोनोहामारू से। हम सबको लग रहा था कि कोनोहा वाले बेचारे शिंजूस के साथ गेम खेल रहे हैं। कोनोहा बेचारी मित्सुरी को पटाएगा एंड उसके बाद उसे मार के उसका थॉर्न सोल ले लेगा। बट भाई ये शिंजूस तो अलग ही लेवल फिल्म निकले। वो लोग भाई कोनोहा वालों के साथ गेम कर गए। एक्चुअली में मित्सुरी एंड रyu भी नाटक करने लग रहे थे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोनोहामारू का कटा है। कोनोहामारू भाई मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगा, भाई इन लड़कियों को भरोसा मत किया करो यार। पर्सनल दुख दर्द को दूर रखते हैं एंड चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। सो बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स के चैप्टर नंबर 18 के कवर पेज पे हमको दिखाया जाता है मित्सुरी को एंड भाई शी इज थिक भाई। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुमिरे को, जो कि नोटिस करती है कि कवाकी ने आमादो की गुद्दी पकड़ रखी होती है। इससे पहले सुमिरे कुछ भी कह पाती, उससे पहले ही कवाकी उससे कह देता है कि ये हम लोगों के बीच में बात करने का तरीका है। अच्छा कवाकी भाई, जब जूरा ने आपकी गुद्दी लाल करी तब भी मतलब वो आपसे बस बात ही करना चाहता था आई गेस। कवाकी आमादो को धमकी देता है कि अगर तूने मेरी ऑफेंसिव पावर मैक्स लेवल पे नहीं करी तो फिर मैं तेरे को अभी कभी यहाँ पर चटका दूंगा। तभी आमादो एक लाइन बोलता है, ओनली बैबल इन योर स्लीप। तभी हम देखते हैं कि कवाकी वहीं पर शट डाउन हो जाता है। सी जो लाइन अभी आमादो ने बोली थी वो एक्चुअली में एक स्लीप कमांड थी एंड एज आमादो ने ही अपने कवाकी को बनाया तो उसको सब कुछ पता ही है। सी कवाकी भाई, इससे आपको क्या सीख मिलती है? अगर आप जारविस हो तो फिर आप आयरन मैन से पंगे नहीं लेते भाई, वरना कब आपके अंदर वायरस घुस जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। चैप्टर में आगे हमें सारदा एंड उसकी टीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो अपनी फुल ऑस्कर लेवल की एक्टिंग कर रहा होता है एंड तभी वो नोटिस करता है कि योडो उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से देखने लग रही होती है, जिस बात को सारदा ये कह के टाल देती है कि ये थोड़ी सी शर्मीली काइंड की लड़की है, मतलब इस वजह से तुमको थोड़ा बहुत देख रही थी। फिर हमें कोनोहामारू एंड बैडी शिंजू यानी कि मित्सुरी का सीन दिखाया जाता है फाइनली, जहां पर मित्सुरी अपनी वही शर्माने वाली एक्टिंग करे जा रही थी कोनोहामारू के सामने। भाई मैं तो कह रहा हूँ भाई कोई से ऑस्कर दिलवाओ भाई। एना डी आर्मास कौन, गैल गैडोट कौन? मित्सुरी कोनोहामारू से बात करके उसे फंसाना चाह रही थी, उससे कह रही थी कि मेरे को तुमसे बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड तभी सडनली मित्सुरी कोनोहामारू से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें कोनोहामारू चान बुला सकती हूँ, जिसे सुन के कोनोहामारू को मोएगी की याद आ जाती है एज वो ही उसे कोनोहामारू चान करके बुलाती थी। फिर सीन चेंज होता है एंड हमको दिखाया जाता है कि रियो पूरे के पूरे एरिया में अपनी चिरांद मतलब आयरन सैंड को फैला देता है एंड इस चीज का बहाना भाई ये देता है कि वो बोरुटो को सेंस करना चाहता है। उसके असली इंटेंशंस क्या थे वो तुमको थोड़ी देर में समझ में आ ही जाएंगे। वो बोरुटो को तो नहीं पर योडो से आ रही उसकी ब्लड लिस्ट को ऑफ कोर्स सेंस कर लेता है एंड वो समझ जाता है कि भाई ये लड़की मेरे को मारने के लिए तैयार खड़ी हुई है। तभी मित्सुकी रियो से पूछता है कि बोरुटो हमारे लिए तो ट्रेटर है बट तुम बोरुटो को क्यों ढूंढ रहे हो? रियो कहता है आई एम जस्ट अ चिल गाय, बट यार बोरुटो को बहुत ज्यादा पता है थॉर्न बल्ब के बारे में, वही अजीब सी चीज जो कि शिंजूस के मरने के बाद उनके अंदर से निकलती है। रियो कहता है कि उसको हमारे बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है एंड इसलिए जूरा उसका गेम बजाना चाहता है। तभी सारदा अपना 200+ IQ यूज करती है एंड रियो को फंसाने की कोशिश करती है। वो रियो से कहती है कि अगर बोरुटो को थॉर्न बल्ब में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है तो हम थॉर्न बल्ब पर यूज करके उसे ट्रैप कर सकते हैं। बेसिकली सारदा चाहती है कि रियो अपना थॉर्न बल्ब या फिर थॉर्न सोल जो भी है उसे निकाले एंड टाइम आने पर उसे चुरा ले। भाई कुछ भी कहो लड़की स्मार्ट तो है। सीन फिर से चेंज होता है एंड हमको हमारा सस्ता चिट्टी दिखाया जाता है जिसके आमादो ने एल लगा दिए थे। आमादो कवाकी से कहता है कि वो उसकी ऑफेंसिव पावर को बढ़ा देगा बट उसके लिए उसकी एक कंडीशन है। आमादो कवाकी को उसकी क्रिएटेड एक और रोबोट को दिखाता है जो
जो कि बिल्कुल डेल्टा की तरह दिख रही थी। कवाकी अमादो से पूछता है कि ओए बीड़ीबाज, ये तो डेल्टा है। अमादो कवाकी से कहता है कि चुप कर विद जारविस की थर्ड कॉपी, ये क्लोन नहीं, ये एक्चुअली में एक रिजरेक्शन वेसल है। एक्चुअली में अमादो कवाकी का कारमा यूज करके अपनी बेटी को फिर से रिवाइव करना चाहता है, जिसका उसने पहले भी ट्राई करा था बट वो फेल हो गया था। एंड हाँ, डेल्टा उसकी वही फेल्ड क्रिएशन है। कवाकी अमादो को समझाता है कि अगर वो कारमा का यूज करेगा तो हो सकता है कि उसकी बेटी भी एक ओत्सुजुकी बन जाए, एंड अगर ऐसा हुआ तो फिर कवाकी को उसको मारना पड़ेगा। फिर अमादो कहता है कि अगर हाँ मेरी बेटी ओत्सुजुकी की तरह रिवाइव होती है तो तुम उसे मार देना, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट कवाकी को समझ में आ गया था कि ये बीडीबाज कितना ज्यादा चालाक है, इसलिए वो उसकी कंडीशन मानने से मना कर देता है। वो अमादो से कहता है कि तुम पहले मेरे को पावर अप कर दो, एंड जब मैं अपने सारे के सारे ओत्सुजुकीज एंड शिंजुस को खत्म कर दूंगा तब मैं पक्का कह रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी के अंदर अपना कर्मा घुसा दूंगा। डैड डिडंट साउंड वेल। अमादो कवाकी को समझाता है कि मैंने तेरी डिफेंसिव पावर इसलिए बढ़ा रखी है ताकि तू मर ना जाए, एंड जो मेरा इकलौता चांस है अपनी बेटी को रिवाइव करने का वो खत्म ना हो जाए। एंड अगर मैंने तेरी डिफेंसिव एंड रीजनरेट करने वाली एबिलिटीज को बढ़ाया नहीं होता तो तू जूरा के एक थप्पड़ में ही मर जाता। बट कवाकी अमादो की बात नहीं सुनता एंड उससे कहता है कि तू पहले मेरे को पावर अप कर, उसके बाद में ओत्सुजुकी, शिंजूस, बोरुटो, डिवाइन ट्री सबको मारूंगा, एंड उसके बाद तू अपनी बेटी से आराम से मिल सकता है। एंड फिर से सीन चेंज होता है एंड हमको कोनोहामारू एंड मित्सुरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोनोहामारू मित्सुरी की कोनोहामारू चान वाली बात को सुन के अब तक जोन्ड आउट था। कोनोहामारू मित्सुरी की बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता है एंड मित्सुरी बार बार उसे कोनोहामारू चान करके बुला रही होती है। तभी कोनोहामारू मित्सुरी से कहता है कि रुक जाओ एंड मेरे को बस कोनोहामारू करके बुलाया करो। मित्सुरी कोनोहामारू से पूछती है कि कोनोहामारू चान बुलाने में क्या दिक्कत है, जिसके रिप्लाई में कोनोहामारू कहता है कि मेरे को उससे गूज़बम्स आ जाते हैं एंड पूरी दुनिया में बस एक ही इंसान था जो मेरे को कोनोहामारू चान करके बुलाया करता था। मित्सुरी थोड़े से गुस्से में आ जाती है एंड कोनोहामारू से पूछती है कि वो इंसान कहीं मोएगी तो नहीं। वो लिटरली कोनोहामारू के ऊपर अटैक कर देती है एंड उससे कहती है कि मेरे को आंसर दो कोनोहामारू सारुटोबी। सीन फिर से शिफ्ट होता है एंड हमको दिखाया जाता है कि रियो ने अपना थॉर्न सोल निकाल लिया था, जिसे देखकर अपनी लड़की योडो कंट्रोल नहीं कर पाती एंड रियो के ऊपर अटैक कर देती है। एंड एज रियो स्टार्टिंग से ही नाटक कर रहा था, उसने ऑलरेडी अपनी सारी की सारी आयरन सैंड हर जगह बिछा रखी थी एंड वो पूरी की पूरी टीम साकुरा बोला क्या मैंने, सो पूरी की पूरी टीम सारादा को कैप्चर कर लेता है अपनी आयरन सैंड का यूज करके। एंड यहाँ पर चैप्टर हो जाता है खत्म। सो चैप्टर तो खत्म हो गया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से भाई। मैं और भी ज्यादा क्रेजी नारुतो से रिलेटेड एंड बोरुतो से रिलेटेड कंटेंट लेके आऊंगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। एंड अगर तुम्हें जानना है कि क्या होता अगर इताची उचिहा रिनिगान को अवेक कर लेता, तो तुम्हारी स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही होगी, मैं तुमसे वहीं पे मिलूंगा, उसे आराम से देखो, मजा आएगा यार।